फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1973 मीन राशि बर्थ। मीन राशि वाले व्यक्ति पर्सन जिनका जन्म 1973 73 में है, उनके लिए हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो ये दोस्तों आपकी राशि है मीन राशि, उसमें 1 जनवरी से लेकर यहाँ 10 दिसंबर आपका 1973 में जिनका भी जन्म हुआ, पूरे साल में 1 जनवरी से लेकर यहाँ पूरे दिसंबर तक 73 के यहाँ हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे 28 जनवरी से पहले जिनका जन्म हुआ है। 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 1973, उसमें यहाँ गुरु और राहु, ये दो प्लैनेट्स इकट्ठा हो गए थे। शनि आपका ऑलरेडी 3rd हाउस में बैठा है और यहाँ जो केतु है वो 4th हाउस में है। तो यहाँ मैंने 72 में भी चर्चा की है, लेकिन 73 में जिनका जन्म 28 जनवरी तक का है, उनके लिए समस्या वही की वही है। जैसे रुपये फंस जाना, अपयश बदनामी मिलना, शादी ब्याह वाली चीज़ों में प्रॉब्लम आना, हमारे बेटे बेटी जो है, मतलब खास करके जो हमारी बिटिया है, जो स्त्री वर्ग है, उनको यहाँ शादी में बहुत समस्या आती है, अपयश बदनामी मिल जाता है। कुटुंब फैमिली श्रापित दोष एक प्रकार का हो गया। गुरु राहु एक प्रकार का श्रापित दोष होता है, कौटुंबिक दोष जिसको बोलते हैं। ये अपने पूर्व जन्म का ही कुछ ऐसे योग है जो आप लेके आए हुए हैं। तो यहाँ गुरु राहु साथ में होता है, मतलब कि कुटुंब फैमिली में आपने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में बहुत परेशान लोगों को किया होगा, रुपयों वाली चीज़ों में कुछ ऊपर नीचे किया होगा, सांसारिक जीवन में समस्या देता है, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपने हस्बैंड की सेवा सही से नहीं की है पूर्व जन्म में, तो ये एक प्रकार का श्रापित दोष आता है। कौटुंबिक वाद विवाद, कुटुंब की फैमिली के कुछ संपत्ति, जो पैसे संपत्ति है चल अचल, उसमें आपने कुछ गफले किए हैं, स्कैंडल किया हो, तो ये प्रकार का योग आता है। आपने अपने सांसारिक जीवन में ध्यान नहीं दिया, रुपयों से लगती चीज़ों में आपने कोई समस्या कर दी, संतान से ऊपर आपने कुछ बरोबर ध्यान नहीं दिया, उस जन्म की बात हो रही है, तो यहाँ ये प्रकार का योग आता है। और इसी जन्म में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि शादी ब्याह चीज़ों में प्रॉब्लम आना, सांसारिक जीवन में तकलीफ आ जाना, हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव होना, संतानों से झगड़े हो जाना, संतान से लेकर आपको काफ़ी चीज़ें भुगतनी पड़ सकती है, मतलब आपको बेयर करना पड़ सकता है। संतान अपने कहे में नहीं रहते हैं, या कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम संतानों को हो जाता है, उसकी वजह से आपको पूरा जीवन उनके पीछे समर्पित करना पड़ सकता है। वैसे ही यहाँ हस्बैंड के पीछे गुरु राहु बगैर काम का आपके ऊपर आरोप आ जाना, रुपयों से लगती चीज़ों में, बस आपने बैग पकड़ी क्यों पैसे की, बस एक इतना पॉइंट आ गया और आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये सब गुरु राहु का ही प्रभाव है। श्रापित दोष है एक प्रकार का, चंडाल योग, श्रापित दोष, कौटुंबिक दोष जिसको बोलते हैं। तो ये जनवरी से पहले की बात है। शनि फेवरेबल है आपका, शनि में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन समस्या आपका गुरु राहु साथ में है। तो स्टडीज़ में समस्या आती है, आज के मतलब अभी के जीवन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बहुत तकेदारी से आगे बढ़ना चाहिए। रुपयों से लगती चीज़ों में अभी भी अपयश बदनामी, आपका 73 का बॉन्ड है, फिर भी अभी भी आपको ये समस्या देखने को मिल रही है। अभी एट प्रेजेंट आपको 7.5 का दूसरा पड़ाव चल रहा है, यहाँ शनि चल रहा है और गुरु यहाँ केतु के साथ है। तो सिचुएशन तो वैसे की वैसे ही है। गुरु अभी भी पाप ग्रह की पकड़ में है, केतु के साथ बैठा हुआ है। फिर भी कहीं ना कहीं अगर दूसरे ग्रह आपके पॉजिटिव है, तो गुरु ये 2025-26 में आपका कोई काम बड़ा बना सकता है। यहाँ राहु अपयश बदनामी दे सकता है। 12वां राहु, ये जो चंडाल योग है, श्रापित दोष है, एक ही नाम है सब राक्षसों के, आप असुर बोलो, मैं ये बोलो, या कोई भी राहु बोलो, केतु बोलो, सब असुर के नाम है, एक ही
लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। तो यहाँ गुरु राहु, वैसे ही नाम भी वैसे ही, श्रापित दोष बोलो, चंडाल योग बोलो या विष दोष बोलो, लेकिन सबका रिजल्ट एक जैसा ही यहाँ देखने को मिलता है। अपयश, बदनामी, रुपया फंस जाना, पैसा फंस जाना, शादी में समस्या आना, शादी होना ही नहीं, लेट हो जाना, बहुत देर तक सबकी शादियां हो गई और हो भी गई तो भी उसमें समस्या, और खास करके स्त्री वर्ग को ज़्यादा समस्या आती है। तो यहाँ 12वां राहु कहीं आपको फंसा सकता है, कहीं आपको अभी भी अपयश बदनामी में डाल सकता है, जेल गमन, ये सब चीज़ें यहाँ 12वां राहु करवाता है। तो ये डराने वाला काम नहीं है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। भय बिना प्रीत नहीं। व्यक्ति को भय नहीं बताया जाएगा कि आगे ये गली के अंदर आगे के मोड़ पे आतंकवादी खड़े हैं। हमने बहुत आतंकवादी देखे, लेकिन आप फिर भी वो परवाह किए बगैर जाते हो तो आपको लग सकती है, गोली खानी पड़ सकती है। वैसे यहाँ अभी थोड़ा समय आपका इस हिसाब से। अभी बात करेंगे 28 जनवरी के बाद, 28 जनवरी के बाद आपके प्लैनेट्स क्या बोलने वाले हैं। देखिए 28 के बाद गुरु मकर में आ जाएगा। भूत को छोड़ा और पलित को पकड़ा। राशि का स्वामी गुरु लाभ स्थान में, लेकिन नीच का। साथ में शनि जब तक 10 जून है तब तक यहां बैठा है। लेकिन पहले बात कर लेंगे 28 जनवरी से लेकर 10 जून तक क्या होने वाला है, मतलब क्या आपने देखे हैं दिन या आपकी सिचुएशन कैसी रही होगी ये पास्ट के समय में। जैसे मैंने बताया गुरु नीच का है, शनि 3rd हाउस में है, राहु अपनी पोजीशन संभाल के बैठा है धन राशि में यहाँ, और केतु 4th हाउस में। देखिए शनि की भाग्य स्थान पे दृष्टि, शनि की 12th हाउस पे दृष्टि खुद की राशि के ऊपर, वापस गुरु मकर राशि में नीच का। देखिए दोस्तों, जब भी राशि का स्वामी नीच का हो जाता है तो व्यक्ति अथाग मेहनत करने के बावजूद भी उसका रिजल्ट नहीं आता है। अगर आपने जीवन के प्रारंभिक समय में, तबक्के में आपने प्रगति देख ली है तो आपको पीछे के टाइम में बहुत समस्या देखने को मिल सकती है। अराउंड 35 के बाद, 36 के बाद गुरु नीच का है आपका। तो यहाँ गुरु नीच का होने से आपको रुपयों में समस्या आ सकती है, आपका विद्या अभ्यास में समस्या आ सकती है, संतान से लेकर समस्या आ सकती है। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम, डिवोर्स या आपको बहुत सारा हर्जामा उसके पीछे भरना पड़ सकता है। जैसे कोर्ट में जाके आप मतलब ये कंपनसेशन देते हो हर महीने जाके, अपने डिवोर्स का जो एक कीमत नक्की होती है हस्बैंड वाइफ के अंदर। तो ये गुरु नीच का है। नीच का जब भी गुरु होता है तो विद्याभ्यास, संतानों से, रुपयों से, शादी से लगती चीज़ों में बहुत समस्या देता है दोस्तों। अगर जन्म कुंडली में दूसरे ग्रह प्लैनेट स्ट्रांग है तो आपको समस्या इतनी नहीं आएगी, लेकिन गुरु नीच का होने से आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार का पैसों से लगती चीज़ों में, एक प्रकार की जो आपकी क्रेडिट होनी चाहिए, जो क्रेडिटेबिलिटी होती है व्यक्ति की, कि हम कहीं भी जाके खड़े रहते हैं तो एक प्रकार का हमको मान, इज्जत और रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ गुरु नीच का होने से यहाँ वो चीज़ें डाउन हो जाती हैं। आपके अंदर जो स्पिरिचुअली चीज़ें रहनी चाहिए वो इतनी नहीं रहती है, और रहती भी है तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपको कोई दूसरे वे में ले जा सकती है। जैसे गलत चीज़ों के अंदर, जैसे शराब, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें और गलत सलत जो हैबिट्स है वो आपके अंदर आ जाती है। ये सबके लिए लागू नहीं है दोस्तों, ये एक प्रेडिक्शन है। आपने जैसे बोला पंडित जी ऐसा हमारा नहीं है, हम तो सबसे अलग है, लेकिन दोस्तों ये राशि है हमारे पास, खाली आपका एसेंडेंट लगन कुंडली आपके पास है। फिर भी प्रयास, हमारा एफर्ट्स ऐसा है कि आपको उसके करीबन करीबन जाके बता सके आपकी कुंडली के। पूरा हम 100% राशि से नहीं बता सकते, लेकिन जो जो यहाँ चीज़ें ग्रहों की है उसके बारे में बताने का पूरा एफर्ट हम कर रहे हैं।
यहाँ गुरु नीच का होते ही आपको पहले से पहले गुरु का स्टोन धारण करना चाहिए। फर्स्ट उंगलीकरण पोखराज बने उतना इनकी सेवा करनी चाहिए गुरुजनियों की। मतलब जो भी साधु संत व्यक्ति है, जो टीचर से शिक्षक से हमारे, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे गलतियां की है, आपने कुछ उनका अपमान किया है, आप कुछ भी किया है, आपको आइडिया नहीं आपने किया उस टाइम पे किया है। बहुत सारे व्यक्ति पर्सन भगा देते हैं। हमारे वहाँ कोई साधु संत आते हैं, या अपने टीचर को मारना, उसकी बेइज्जती करना, उसको बदनाम करना, वो सही है व्यक्ति फिर भी आप उनको गलत शर्त लेते हो, तो यहाँ ये सब चीज़ें पूर्व जन्म से यहाँ आई हुई है। आपने आपकी अपने हस्बैंड के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि गुरु हस्बैंड का कारक है। अगर स्त्री वर्ग हो आप, तो यहाँ आपने उनको ज़्यादा यातनाएं पहुँचाई है, मतलब कि तकलीफ दी है, तो यहाँ ये सब देखने को मिलता है। तो अभी उसको सुधार लीजिए, ये टाइम के अंदर इनकी सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए, अपने संतानों के पीछे ध्यान दीजिए, हस्बैंड के ऊपर ध्यान दीजिए। नहीं दिया है इसीलिए ये प्रॉब्लम आए हुए हैं। तो यहाँ रुपयों से लगती समस्या, ये सब चीज़ों के लिए भी आपको बने उतना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक बनिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए, गुरु नाम धारण कीजिए, गुरु को मानिए, जो भी आपको ज्ञान देते हैं थोड़ा बहुत उनके आदर सत्कार कीजिए। तो गुरु नीच का होने से ये प्रॉब्लम हो। राहु दशम स्थान में, वो भी नीच का, धन राशि में राहु नीच का होता है दोस्तों। तो यहाँ खोटा साहस आपको करवा सकता है। एक प्रकार का डेयरिंग आ गया, बस ये कर लिया वो कर लिया, एक प्रकार का आपके अंदर अलग टाइप की बड़ा दिखाने की जो चीज़ें हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, जिसको बोलते हैं हम मोटाई मारना, मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, ये मैं वो हूँ। यहाँ राहु, और वो चीज़ आपको गलत सलत चीज़ों में ले जा सकता है, मतलब खोटा साहस करवा सकता है, आपकी जॉब चली जा सकती है, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ, और स्टेबिलिटी नहीं देता है टिल 242-45, ये 46-47 तक क्या राहु स्टेबिलिटी देता ही नहीं है। अगर ऐसा राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो दूसरा राहु है तो वो अलग बात हो जाती है फिर। तो ये धन राशि का राहु यहाँ है। अभी बात करेंगे शनि मिथुन राशि में लगे, यहाँ जिनका जन्म 10 जून के बाद टिल टू 31 दिसंबर, शनि के साथ केतु, शनि के साथ केतु भी एक प्रकार का श्रापित दोषी होता है दोस्तों। पाप ग्रह शनि केतु, शनि राहु, ये सब शनि के साथ राहु केतु बिल्कुल नहीं चलते हैं। फिर कुंडली देखनी पड़ती है, क्या है, कौन सी राशि है। यहाँ मिथुन राशि में शनि केतु, जैसे मैंने बताया आपको, बिजनेस में समस्या, घर के अंदर समस्या, माँ से लगती समस्या, प्रॉपर्टी से लेकर वाद विवाद, कौटुंबिक झगड़े, ये सब शनि केतु यहाँ देता है। लंबे टाइम तक शादी नहीं होना, कवारे रहना, ये शनि यहाँ 4th का दे सकता है केतु के साथ। घर में प्रॉब्लम, घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से शांति ही नहीं लग रही है, कुछ न कुछ ऐसी भयानक चीज़ें यहाँ, मतलब आवाज़ सुनाई देती है, कुछ ऐसा है यहाँ ये घर के अंदर जो रियलाइज़ करता है हमको कि हम यहाँ अभी भी मौजूद है, मतलब पितृ जिसको बोलते हैं। तो पितृ को शांत नहीं किया है तो ये शनि केतु का दोष आता है। पितृ की आपने सेवा नहीं की होती, उनका मतलब उनके ऊपर रिस्पेक्ट नहीं दिया आपने, उनकी गरिमा को आपने ठेस पहुंचाई है। आपको जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ें दोस्तों कर लेते हैं, किसी का अपमान करना, माँ बाप को अनाप शनाप बोल देना, बस हम ही है, हमको कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है किसी का भी आपको, तब जाके ऐसी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पितृ तृप्त नहीं है, शनि केतु मतलब पितृ, यहाँ पितृ का दोष आपको लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपके घर आपको मिल नहीं रहा है, बहुत लंबे टाइम से घर से वंचित रहना पड़ता है, गाड़ी से वंचित रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं समस्या घर के अंदर रहती है, प्रॉपर्टी के अंदर रहती है, उससे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो ये सब यहाँ बात है। और फिर यहाँ भी गुरु आया है, गोचर की बात करेंगे 4th हाउस में, राहु 12वें स्थान में, केतु यहाँ
और राहु केतु और गुरु, शनि बैठा है आपका मीन राशि में विष दोष बना के, तब ये योग वापस जागृत होते हैं। जब ऐसे पाप ग्रह शुभ ग्रह को पकड़ते हैं तब शनि केतु गुरु अभी भी एक प्रकार का यहाँ श्रापित दोष ही है, गुरु के साथ शनि, गुरु के साथ केतु, तो अभी भी लाइफ में स्टेबिलिटी लग नहीं रही है। सर बोल रहे हैं कि भाई कुछ होगा अच्छा, मीन राशि का अभी गुरु आया है, राहु यहाँ है, शनि बढ़िया आया है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में अभी भी समस्या प्रॉब्लम घिरे के घिरे हैं। पितृ को शांत कीजिए, अमावस के दिन पितृ तर्पण कीजिए, बने उतना। एक अमावस करके बैठ गए हम तो ऐसा नहीं होता, एक गोली खा के आप अच्छे नहीं हो जाते हैं। डॉक्टर आपको 3 टाइम की गोलियां देता है, एक सुबह, शाम और रात में। यहाँ आपको भी वैसे चलना पड़ता है। बने इतना पितृ तर्प कीजिए, ब्राह्मण को दान दीजिए, अमावस के दिन खास करके पीपल की पेड़ की सेवा कीजिए, सरसों का तेल चढ़ाइए, वहाँ दिया मतलब कीजिए। और बने इतना आप भी जो आपके पास है घर में, जो भी वडील वर्ग है, उनको खास उनकी सेवा कीजिए, उनकी गरिमा को ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि ये प्रकार के जो दोष हैं वो आपको यहाँ सता रहे हैं। तो ये हमारा एक थोड़ी ज्योति डालना, प्रकाश डालना, करीबन पहुंचने की कोशिश है। हम कोई 100% नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा हम प्रयास कर रहे हैं, आपके जीवन की जो गाथाएं हैं उसको सुलझाने के अंदर। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब